मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे लगातार लोग टूट टूट कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टूट रही है तो ज्वाइन कर रही है, दूसरी पार्टियां टूट रही हैं तो भी वो ज्वाइन कर रही हैं। कुल मिलाकर कई बार लोग आजकल तो बोलने लग रहे हैं कांग्रेस युक्त भाजपा। लोग पहले बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। तो नाना प्रकार के क्वेश्चन, नाना प्रकार के जो कमेंट्स हैं लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इन कमेंट्स पर और इस परिस्थिति पर हम ज्योतिषी नज़र जरूर डालना चाहेंगे। कारण है कि ऐसी स्थिति बनती है। यदि हम महाभारत कालीन समय की बात करें या हम भगवान राम रावण की युद्ध के समय की बात करें, पहले मैं दोनों का उदाहरण दूंगा, फिर इसके बाद अपन इसके ऊपर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आज भाजपा में लोग कैसे लगातार कांग्रेस जुड़ती जा रही है और भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा मेरा कमेंट्स नहीं है, मेरा वो कहना है कि ये परिस्थिति ऐसी होगी। कारण है कि अब देश नई तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये सब बेमनस्य वगैरह सारी चीज़ें हटेंगी। इसलिए मैं दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इस बात को क्लियर होने में कोई मन में संशय ना रहे। पहला, जब भगवान राम अपनी वानर सेना को लेकर रावण के लिए युद्ध पर कूच किए, तब सीता जी का हरण होना, मारीच वगैरह का आना, ये वो संकेत है कि जब कुछ परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति बनती है। सुग्रीव का भी शंकाएं करना, हनुमान जी द्वारा सुग्रीव को समझाना, प्रभु राम के बारे में वर्णन करना, प्रभु राम का पहले विरोध होना, फिर प्रभु राम के लोग पक्षधर हो जाना। भरत मिलाप के समय लक्ष्मण ने बोला भरत लड़ने आ रहा है, पर भगवान राम ने रोका नहीं। फिर लक्ष्मण और भरत का आपस में संबंध मजबूत हुआ। तो ऐसे करते करते जो परिस्थिति बनती चली गई और आखिरी में वानर सेना का भी मिलना, और तो और विभीषण का भी टूटकर इनके क्षेत्र में आना, विभीषण के लोगों का आना, सुसेन वैद्य का आना। तो उस खेमे के जो अच्छे लोग थे उनका भी, अकेला विभीषण नहीं आए, बहुत सारे लोग वहाँ से भगवान राम के उसमें युद्ध लड़ने के लिए कई राक्षस आए हैं और एक युद्ध हुआ है, युद्ध में भगवान विजय हुए हैं। तो प्रथम तो यही था कि वहाँ स्थिति थी, और वहाँ भी जब विभीषण को अंदर लिया था उस समय में भी राम के दल में एक छटपटाहट बन गई थी कि भगवान राम ये गलत करने जा रहे हैं। पर उसका उल्लेख जब आप रामायण पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छा उल्लेख उसका आता है, भगवान राम ने किस प्रकार से अपने दल को नियंत्रित किया था। वही स्थिति आज भी हो रही है, और जो लोग आए भगवान राम का साथ दिया और अंतोगत्वा विजय श्री की प्राप्ति हुई, तो वहाँ भी स्थिति बनी। दूसरा, जब हम महाभारत कालीन युद्ध की बात करें तो जब युद्ध होने को शुरू था उससे पहले सारा बंटवारा हुआ, सेनाएं किधर रहेंगी, भगवान किधर रहेंगे, दुर्योधन आए, अर्जुन आए, चर्चा हुई। फिर भगवान ने सारे लोगों की व्यवस्थाएं की, अन्य राजाओं को संदेश भेजे, आप उसकी तरफ से लड़ोगे, हमारी तरफ से लड़ोगे। जो दुर्योधन के राजा थे वो इधर आ गए, जो कुर्सी से चिपके रहने वाले लोग थे वो कौरवों की तरफ बने रहे, चाहे बहुत अच्छे योद्धा भीष्म पितामह रहे हों, कृपाचार्य रहे हों, द्रोणाचार्य रहे हो, अश्वत्थामा रहे हों, कर्ण रहा हो, तो ये उस जगह लगे रहे। कौरवों के खेमे से भी विकर्ण जैसे टूटकर लोग इधर आए। विदुर युद्ध में भाग ही नहीं लिया, वहाँ से दूर चले गए। तो ऐसे कई लोगों का भी यहाँ आना जाना हुआ है। घटोत्कच से भगवान की तरफ से लड़ा, लेकिन जैसे ही बॉबरीज को मालूम पड़ा तो वो उनकी तरफ से लड़ने के लिए पहुँचना शुरू हुआ। तो ये वहाँ भी इस टूट फूट मची, और फिर भगवान की तरफ जो लोग आए वो एक अलग ग्रुप बना, सामने थे वो एक अलग ग्रुप बना, और फिर धर्म युद्ध हुआ। उसमें फिर धर्म युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति हुई और फिर नई सृष्टि का संचालन हुआ। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। 2016 से लगातार मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अब विश्व युद्ध होने को है, और जब विश्व युद्ध होता है तब फिर यही स्थिति बनती है कि अपने अपनी तरफ होते हैं, दूसरे दूसरी तरफ होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसे ही हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। दो मित्र देश आपस में लड़े, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग लोग थे, अलग अलग बातों के लिए विवाद हुआ, वो एक अलग नाम से जाना जाता है। ऐसा ही अब ये युद्ध होने वाला है। भारत की इसमें भूमिका बहुत अहम होने वाली है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में देखा जाए तो भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा परचम रहा है। आप उसकी स्टडी करोगे तो मालूम पड़ेगा।
अंग्रेज़ तो देना ही नहीं चाहते थे, भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने इनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी पूरा विद्रोह खड़ा कर दिया था, लेकिन गांधी जी के कहने पर वो युद्ध लड़ा गया और अंग्रेज़ों ने उसको स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देश को आज़ाद कर देंगे। तब भारतीय सेना उसमें शामिल हुई और ब्रिटेन की इसलिए फिर उसमें जीत भी रही। अब फिर वापस स्थिति बन रही है, यहाँ अब फिर विश्व युद्ध होने को है, और जितने भी कुछ बीजेपी में विशेष रूप से संघ ने जो एक प्रयास किया, एक देश को मजबूत करना, संस्कृति को बचा कर रखना, संस्कृति की बातों को लेकर आना, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने तो भारतीय संस्कृति की धज्जी उड़ा दी, उस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा। मुगलों का बड़ा महिमा मंडन किया है, अकबर को महान बता दिया, चोरों लुटेरों को महान बताना, ये सब वामपंथियों का काम था, ताकि भारत के लोग अपनी संस्कृति को ना पहचान पाएँ, अपने मूल को ना पहचान पाएँ। तो जब संघ का उदय हुआ, उससे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी के लिए काम किया था, कई जो कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में शामिल होने शुरू हुए, जनता पार्टी थी उस समय, उसमें शामिल होना शुरू गए। तो एक तरह से दो ग्रुप बन गए। वो कांग्रेसी बोलते हैं ना कि उस समय कौन बीजेपी का व्यक्ति था, कौन संघी था। युद्ध जब भारत उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो हर व्यक्ति भारतीय होकर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने मना कर दिया था इस कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए। कांग्रेस तोड़ दे तो अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती, पर कांग्रेस ने इस रणनीति के तहत अपने आप को बनाए रखा और अपने आप को भारत की स्वतंत्रता की बहुत बड़ी पार्टी, स्वतंत्रता में हमारे ही योगदान है, हम ही मरे हैं, हम ही शहीद हुए हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया। लेकिन अब वापस संघ का अपना एजेंडा रहा, उसने भारतीय संस्कृति को बढ़ाया और एक राजनीतिक दल को खड़ा किया जो भाजपा के रूप में है। और इस दल की जो स्थिति बनती है, वो स्थिति अब ये बन रही है कि अभी तक तो कोई भी व्यक्ति आता था, मंत्री बनता था, आगे बढ़ जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये भारत का एक नया इतिहास शुरू हुआ है कि मोदी जी ने इस देश की छवि को सुधारने के लिए सभी तरफ से प्रयास किए हैं। आपने देखा कि पहले जो मंत्री हुआ करते थे, मंत्री असफल हो जाते थे, अधिकारी लोग उनको मूर्ख बना देते थे और बहुत अच्छा काम नहीं करते थे। मोदी जी नए कॉन्सेप्ट लेके आए, चाहे रविशंकर जी विदेश मंत्री हों, चाहे सुरक्षा के वो हों, चाहे रेलवे के मंत्री हो वैष्णव जी हों, ये सब IAS IPSों को लेकर आए। और विदेश मंत्रालय कितना अच्छा चल रहा है, रेलवे मंत्रालय कितना अच्छा चल रहा है, ये सारी चीज़ें फिर आनी शुरू हो गई। तो पहला तो उन लोगों के लिए तोड़कर यहाँ लेकर आना और भारत के लिए इन सबको तैयार करना, ये एक काम शुरू हुआ और इसका परिणाम दिख रहा है कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कई मंत्री रबर स्टैम्प टाइप के थे, किसी काम के नहीं, उनको वहाँ से हटाया। कांग्रेस में भी आज बहुत सारे बड़े धुरंधर हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन चूंकि एक पार्टी का नियम होता है कि जो अध्यक्ष बोलेगा वही करना है, तो सोनिया जी के यहाँ में यहाँ मिलाते रहे। लेकिन अभी राम मंदिर मुद्दे पर हर व्यक्ति को खटका कि तुम भारत के आत्मा के विरोधी हो, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब जो विपक्ष का कांग्रेस है, उसका मूल चेहरा, उनके अधिकारियों का मूल चेहरा, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्षों का सामने आया कि आप भारत का सीधा सीधा विरोध करने लग गए। मुस्लिमों की बात करें, ईसाइयों की बात करें या अन्य लोगों की बात करें तो आप उनका साथ देते हो। 370 हटाने की बात करें, आप 370 के साथ खड़े हो जाते हो। आतंकियों के विरोध में कानून बनाने की बात करें तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हो। तो ये जो चेहरा है, उस चेहरे को देखकर भी जो कांग्रेस के अंदर कई वजूद वाले लोग थे, जमीर वाले लोग थे, अब वो कांग्रेस से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। योग्यता में कोई कमी नहीं है, युद्ध का भी शंखनाद है, आने वाले समय में भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अब कुदरतन जो परिस्थिति बन रही है, कृष्ण जब पहुँचे एक बार दुर्योधन के पास कि अब भी संधि कर लो, इतना हमें दे दो, बाकी खत्म, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। और आखिरी में जब मरने को लगा तब भगवान कृष्ण से उसने पूछा, प्रभु मेरा ऐसा कौन सा कारण था कि मैं सब कुछ समझते हुए कुछ नहीं कर पाया। भगवान ने उसे समझाया ये गलती थी, ये गलती थी। वो बोलता, प्रभु मुझे सब समझ में आता था कि मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन मेरी वृत्तियाँ मुझे रोक ही नहीं पाती थी। तो सेम यही कंडीशन हो रही है यहाँ पर। लोग समझ रहे हैं भारत का विरोध हो रहा है, लेकिन उनकी वृत्ति हैं कि वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। उनकी वृत्तियाँ वही हैं जो भारत को लाभ ही नहीं पहुँचाना चाहते हैं। विदेश जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं और इंडिया में आके उस ज्ञान को फैला देते हैं। अब तो पूरा देश समझ चुका है, तो उनका ज्ञान चल नहीं पाता और खुद ही मात खा जाते हैं। और उस ज्ञान से
उन्हीं के लोग छटक छटक कर अब बाहर भाग रहे हैं। और चूंकि नेता है तो नेता है, वो नेतागिरी करे बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस की फाइल और नेता की फाइल कभी बंद नहीं होती। लास्ट तक भी उम्मीद रख सकते हैं हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम विधायक बन सकते हैं, हम नेता बन सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ भी है। अब वो नेता तो नेतागिरी करेगा, क्योंकि वो देश से जुड़ा है और कुदरतन उसको सहयोग मिल रहा है। वो फिर जो सत्ता होती है फिर उसके साथ जुड़ना शुरू कर देता है। और जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छा सत्ताधीश होता है, वो उनके उस कार्य की कदर भी करता है और उसको एक्सेप्ट भी कराता है और उसके उपयुक्त तो वो काम भी ढूंढ कर रखता है। यह नेता बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा नेता एक राम थे जिन्होंने सबको लेके चले, एक नेता कृष्ण थे जो सबको लेकर चले। उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था, तभी वो इस काम को कर पाए। यहाँ नरेंद्र मोदी जी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो इस काम को कर पा रहे हैं। यदि अपने वंशजों की चिंता होती या नीचे का कुछ और चिंता होती तो वो इस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये एक दैवीय गुण है। उस दैवीय गुण के रूप में जो भी उसके साथ जुड़ेगा उसको अंतरात्मा की प्रेरणा मिलेगी और उसको वो जोड़ता रहेगा। और प्रेरणा इसलिए मिलेगी क्योंकि भारत विश्व विजय करने वाला है, जो भारत की कुंडली बताती है। विश्व की कुंडली भी यही बताती है कि अब जो समय आया है यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। और विशेष रूप से मंगल की महादशा अब चल रही है, तो इस मंगल की महादशा का जो असर 2027 तक है, ये 27 तक असर बहुत अच्छा है। 2020 से 2027 तक यह जो प्रभाव है, यह प्रभाव भारत की ध्वजा का प्रभाव है। और यदि हम वैसे ग्रह योगों की बात करें तो उस ग्रह योग में भारत के जो ग्रह योग हैं वो इतने मजबूत हैं कि अब भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मंगल चल रहे हैं 14 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2027 तक। इस समय में सारा युद्ध भी हो जाएगा। और 2020 से ही आपने देखना शुरू किया होगा कि 2020 से ही पार्टियां टूट टूट कर बीजेपी में आना शुरू हो रही है। पूरे पूरे विधायक टूट कर बीजेपी में आ जाते हैं। अभी तो स्थिति वापस कुछ राज्यों की ऐसी चल रही है कि वो कब भाजपामय हो जाएं कोई भरोसा नहीं। अभी आपने बिहार सरकार को देखा, नीतीश कुमार छोड़कर वापस आ गए। और अभी एक सरकार और है जो अभी टूटने वाली है। झारखंड सरकार की अब ये स्थिति है, वहाँ भी कांग्रेस के विधायक अब लापता होने शुरू हो गए और कुछ समय बाद बीजेपी में आ जाएंगे। ये व्यक्ति यूं ही नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं प्रलोभन प्रलोभन, ऐसा प्रलोभन कोई किसी को देता नहीं है, व्यक्ति खुद इस चीज़ की तलाश करता है। अब आपने देखा ज्योतिरादित्य बीजेपी में आए, इनको क्या प्रलोभन की आवश्यकता है। कमलनाथ जी की आने की चर्चा चल रही, इनको क्या प्रलोभन की आवश्यकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी आए, क्या प्रलोभन की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को प्रलोभन की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद देखते हैं। राजनीतिक इनमें गुण है, देश के काम करने के लिए इनके अंदर मादा है, तो अपने आप ही जहाँ उनके काम सफल हो सकेंगे वो वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति होने वाली है। अब झारखंड होगा, बिहार चला गया, अब झारखंड का नंबर आ जाएगा, फिर हिमाचल का नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करते करते ये सारी जो योग्यताएं हैं लोगों की, वो वापस अब ऐसे संगठन के साथ मिलकर काम करेंगी जो भारत के उत्थान के लिए सारे काम करता रहेगा। अभी तक भारत का जितना भी नुकसान होना था वो हो चुका, अब भारत का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अब विश्व विजय पर है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है इसलिए कि अब जो समय आ रहा है, यह समय युद्ध घोष का समय है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि युद्ध शुरू हो चुका है। तो अब ये युद्ध की वही तैयारी है कि जहाँ एक राष्ट्र होगा, एक मानसिकता होगी, एक सनातन होगा, सनातन के मानने वाले होंगे, और जहाँ जहाँ भी टूटे वूटे पड़े हुए हैं सब आप इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से पारा को झटका दिया है, जरा सा समय मिलता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैग्नेट अपने आप को सब खींच लेती है। तो अब प्रकृति सब लोगों को खींचकर अपने में बना रही है और आने वाले समय में भारत विश्व विजय के संकेत इन सब घटनाओं से दे रहा है। जब ऐसा होने लग जाए तब समझ जाओ कि अब युद्ध की तैयारी है। स्वतंत्रता से पहले भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, वादिवासी सब इकट्ठे मिल गए थे, तब जाकर भारत को स्वतंत्रता मिली। आप कोई धर्म, कोई समाज के व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि उनके घर में कोई शहीद ना हुआ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ठीक है कि 70 साल से हमारा शासन ऐसा था कि वो एक ही परिवार को शहीद मानते रहे, बाकी के लोगों को हत्यारे मानते रहे, तो एक उनका अलग दृष्टिकोण रहा। लेकिन सबके मिले बिना जो साहसी होता है, बिना इतने बड़े काम नहीं होते हैं। और अब वही काम फिर वापस होने जा रहा है। तो संकेत जो देश की कुंडली है
उससे अब यही मिल रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोग टूटेंगे, मोदी जी के साथ जुड़ेंगे और फिर एक नया संगठन तैयार होगा जो भारत के सनातन धर्म के लिए उपयुक्त होगा और फिर आने वाले समय में 2027 तक सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहराना शुरू कर देगी। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।